नमस्कार। आपके अपने चैनल राही राही में आपका स्वागत है। देश मना रहा है भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को, और इससे बड़ा शुभ अवसर क्या होगा कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उनके जन्मभूमि में हैं, जो है महू। होटल उपहार नहीं बंद हो गया। सुंदर दर्शनीय बढ़िया विद नाइस पार्किंग। रूम नंबर 306 और सामने किचन है, चाय तैयार हो रही है। सजनों, बाबा साहेब की जन्मभूमि देखने के लिए हम शाम को ही पहुंच गए थे और हम होटल में रुके हुए हैं। महू इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हम यहीं रुकना वाजिब समझा और जलपान लेके हम निकलेंगे जन्मभूमि देखने। महू छावनी क्षेत्र में आपका स्वागत है। जी हाँ, महू अंग्रेज़ों के समय से, ब्रिटिश काल से ही कंटोनमेंट है, एरिया है, आर्मी का क्षेत्र है। खुद बाबा साहेब के पिताजी मिलिट्री में सूबेदार थे और वो सरकारी क्वार्टर ही था जहाँ उनका जन्म हुआ। सजनों, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। इनके पिताजी रामजी साकपाल थे, इनका सरनेम एग्जैक्ट साकपाल था। माताजी भीमाबाई थी और ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। दिखाई देने लगा है, अभी से भीम स्मारक कहा जाता है, भीम मंदिर भी कहा जाता है। यही वो क्षेत्र था, जगह थी जहाँ इनका जन्म हुआ। ये सारा एरिया कंटोनमेंट एरिया है, आज भी मिलिट्री का एरिया है। मस्जिद ये बताओ भाई, यही अल्लाह काली पट्टर मस्जिद, ये खड़े बाबा साहेब, देश का निर्माता। विश्व की सबसे बड़ी जयंती बाबा साहेब 14 अप्रैल के सारे लोग सफाई कर रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा। सामने है गौतम बुद्ध और भीम जन्मभूमि। यह एक शानदार स्मारक है जो 2 मंजिला है। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर बाबा साहेब के अस्थि कलश भी रखे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि पर आपका स्वागत है। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन लोकार्पण लाल कृष्ण आडवाणी ने किया और नेताजी की भी एंट्री हो गई है। कल पेपर में देना है तो फोटो खिंचवानी है। और अब जूते उतार कर हम आ गए हैं अंदर। सामने है विशाल प्रतिमा, भारतीय संविधान और अंबेडकर की भीम जन्मभूमि। महू नगर का नाम अब अंबेडकर नगर है। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर में म्यूजियम को देखते हैं। सजनों, अंदर से काफ़ी साफ सुथरा वेल मेंटेन्ड है और उनके दीवारों पर भित्ति चित्र लगा रखे हैं उनके जीवन के बारे में। ये सामने भारत रत्न 1990 में मिला था इनको ये पुरस्कार, तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकटरमन ने दिया था। भीमराव अंबेडकर साहब अपनी पत्नी और पीछे उनके पिता थे। उनकी जीवन की जो प्रमुख घटनाएं थी वो सारी दिखा रखी है। बताना चाहूँगा कि पहली पत्नी रमाबाई से इनको 5 बच्चे हुए। 4 बच्चे बचपन में ही गुजर गए, एक ही बचे थे। यशवंत अंबेडकर उर्फ भैया साहब, उनके बेटे प्रकाश अंबेडकर हैं जो 2 बार MP रह चुके हैं। दूसरी पत्नी सविता से इनको कोई भी संतान नहीं थी। सभागार के ठीक बीच में ये एक अलग संरचना है। ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो अस्थि कलश है, मटका है, जिसके अंदर उनकी अंबेडकर जी की अस्थियाँ रखी हुई हैं। चारों तरफ इनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हुए प्रतिकृतियाँ हैं। लिख रखा है 1891 से 1956। तो जाहिर है 65 वर्ष की आयु में इनका बॉम्बे चैतन्य भूमि में इनका निधन हो गया था। उस समय इन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये जो पूरा स्मारक है उसकी ये प्रतिकृति है, उसका मॉडल है और ऊपर उनका अस्थि कलश रखा हुआ है। अब हम ऊपर चलते हैं। हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनावी चिन्ह भी है। चला है हाथी उड़ेगी धूल। बाकी आप खुद पूरा कर लें, आपने भी सुना हुआ है सबने। इस शानदार भव्य स्मारक स्थल पर लिफ्ट नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए पौड़ियों की ऊंचाई काफ़ी कम की हुई है ताकि बुजुर्ग लोग भी आसानी से चढ़ सकें। बताना चाहूँगा 15 वर्ष की आयु में अंबेडकर जी का रामाबाई से विवाह हो गया था।
उसके पश्चात उन्होंने फिर 57 साल की उम्र शादी की। सज्जनों, स्मारक के ऊपर वाले भाग में अंबेडकर जी खड़े हुए हैं, गौतम बुद्ध के आगे हाथ जोड़े हुए हैं और सामने दूसरे इनके गुरु जी की प्रतिमा है जो कुर्सी पे बैठे दिखाई रखे हैं। यहाँ एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन इच्छानुसार दान कर सकते हैं। और जयंती के अवसर पर इनकी देखिए कितने अच्छे से सजाया गया इसको। तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना, साहिब मेरे भीमराव। सजनों, अम्बेडकर जी के साथ साथ महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट की भी आज जयंती है, उनको भी नमन। और जब आप महू में हैं तो यहाँ पर एक शानदार इन्फेंट्री म्यूजियम है जहाँ देश के वीर योद्धाओं को हम देख सकते हैं, नमन कर सकते हैं। लिखा है भूमि रक्षति परम योद्धा भूमि। सजनों, अब महू से चलने का समय आ गया है। अगली वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं कहाँ क्या है। और ये योद्धा हैं करनी सेना के, जो कि कोई खास प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।